मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्ता कौमुदीयं विरच्यते। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अमुस्यां कक्षायां प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रस्थं यत् वचनग्रहणं तस्य सार्थक्यम् अस्ति न वा? वचनग्रहणस्य नाम वचने प्रथमा इत्यंशस्य कानि उदाहरणानि इति विषयमाश्रित्य अद्य वयं पठामः। तत्र आदौ किञ्चित् अभेदविषये निरूपणीयम् आसीत्। यतोहि कौमुदीकारेण किमुक्तं, द्रोणो व्रीहि इति वाक्यस्य व्याख्यानावसरे कौमुदीकृद्भिः दीक्षितैः उक्तं यत् सुप्रत्ययार्थपरिमाणसामान्ये प्रकृत्यर्थः अभेदेन संसर्गेण विशेषणम् इति तैः उक्तम्। ततः सुप्रत्ययार्थपरिमाणसामान्यस्य व्रीहिनामार्थे परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावसंसर्गेण अन्वयो भवति इति तैः प्रतिपादितम्। तत्र आदौ यदुक्तं यत् प्रत्ययार्थे परिमाणसामान्ये प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणमिति उक्तम्। तत्र अभेदशब्देन कः अर्थः गृह्यते इति किञ्चित् विचार्यते। अभेद संसर्गेण इति उक्तम्, अभेदः संसर्गः अस्ति न वा इत्यपि इदानीं विचारणीयः विषयः। तो देखो, जब हम एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अन्वय करते हैं तो क्या होता है कि परस्पर विशेष विशेषण भाव संबंध होता है। बात सुना गया? क्या होता है? विशेष विशेषण भाव संबंध रहता है। कोई विशेष होता है, कोई दूसरा विशेषण होता है। जब अन्वय करते हैं ये स्थिति होती है। यहां कहा गया कि प्रत्ययार्थ में प्रकृति अर्थ विशेषण है। कहा गया सुप्रत्ययार्थ परिमाण सामान्य में द्रोण प्रकृति अर्थ विशेषण है और वह प्रत्ययार्थ क्या है? विशेष्य है। किस संबंध से उनका अन्वय हुआ है? तो एक ग्रंथकार ने कहा अभेदेन संसर्गेण। तो पहले हम जानते हैं कि संसर्ग किसको कहते हैं, फिर हम लोग आज पढ़ेंगे कि अभेद संसर्ग है कि नहीं। अगर संसर्ग है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब थोड़ा सा विचार करते हैं। देखो, जब हम संसर्ग का मतलब है संबंध, संबंध एक ही व्यक्ति में रहने वाला धर्म नहीं। संबंध हमेशा दो में रहेगा, द्विष्ट होता है। कोई एक व्यक्ति कहे कि देवदत्त हमारा मित्र है, हम कहें राम हमारा मित्र है, तो दोनों के मध्य एक संबंध बन गया कि नहीं? एक मित्रत्व संबंध है। वो संबंध केवल हमारे में रह रहा है? नहीं, हम में भी रहेगा, उसमें भी रहेगा। हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, टेबल में ये डस्टर रखा हुआ है, तो डस्टर और टेबल के मध्य में एक संबंध है। क्या संबंध है? संयोग नाम का संबंध है। क्या संबंध है? दोनों का संयोग है ना जी। तो ये क्यों संयोग है? क्योंकि डस्टर एक द्रव्य है, टेबल भी एक द्रव्य है। दो द्रव्यों के बीच का जो संबंध होता है वो संयोग होता है। द्रव्य द्रव्ययोः संयोगः, ऐसा एक नियम। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संयोग संबंध होता है। तो द्रव्य द्रव्ययोः संयोगः, इस नियम के अनुसार ये डस्टर और टेबल के मध्य में कौन संबंध है? संयोग संबंध। अब संयोग संबंध है तो उसमें संबंध का लक्षण जाना चाहिए। संयोग एक संबंध का नाम है, तो संयोग में क्या होना चाहिए? संबंध का लक्षण जाना चाहिए। संबंध का लक्षण क्या है? पहले वो थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। इधर में हम लिखते हैं, क्या है इसमें आएगा नहीं, इधर ही लिख देते हैं।
ये संबंध का लक्षण वैयाकरणों के यहाँ प्रसिद्ध है। क्या लक्षण है? संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्नः द्विष्ठः विशिष्ट बुद्धि नियामकः। संधि कर दिए तो संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्नो द्विष्ठो विशिष्ट बुद्धि नियामकश्च। ये संबंध का लक्षण है। नैयायिकों की भाषा में इसको बोलना है तो संबंधि भिन्नत्वे सति दुष्टत्वे सति विशिष्ट बुद्धि नियामकत्वम संबंधत्वम। ये वैयाकरणों की भाषा है। नैयायिक जो है वो लक्षण बनाता है तो त्वा लगा के सप्तमी वगैरह लगा करके वो कहता है कि संबंधि भिन्नत्वे सति दुष्टत्वे सति विशिष्ट बुद्धि नियामकत्वम संबंधत्वम, ऐसा संबंध का लक्षण बना। तो अब इसका तात्पर्य क्या है कि जो संबंध होता है वो दोनों संबंधियों से भिन्न होता है। दुष्ट होता है मतलब दो में रहता है और एक विशिष्ट ज्ञान का जनक होता है। बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान, तो विशिष्ट बुद्धि का नियामक होता है। एक विशिष्ट बुद्धि नाम विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न करता है। ये जो है संबंध का स्वभाव है। यहां देखिए, टेबल और डस्टर के मध्य में संयोग संबंध है। वो संयोग टेबल है क्या? नहीं है। संयोग टेबल का नाम संयोग नहीं है ना, तो संयोग टेबल भी नहीं है, संयोग डस्टर भी नहीं। तो जिन दो के बीच में संबंध है वो कहलाएंगे संबंधी। वो क्या कहलाएंगे? अगर हमारा कोई मित्र है तो हम दोनों संबंधी हो गए कि नहीं? संबंधी हो गए। उसी प्रकार संयोग एक संबंध है। उस संयोग संबंध का संबंधी क्या है? टेबल भी संबंधी है और डस्टर भी संबंधी है कि नहीं? उन दोनों में रहने वाला जो संयोग है वो संयोग ना तो टेबल है ना ही डस्टर है, वो दोनों ही संबंधियों से भिन्न है कि नहीं? कोई एक विजातीय है तो संबंधी से भिन्न होना चाहिए संबंध। बात सुना गई? और क्या होना चाहिए? द्विष्ठ होना चाहिए। दुष्ट मतलब द्वयोः तिष्ठति इति दुष्टः। मध्य में रहे ऐसा नहीं अभिप्राय, दो में रहे। द्वयोः तिष्ठति इति दुष्टः, दोनों संबंधियों में रह रहा हो। तो संयोग इसमें भी है, टेबल में भी है और डस्टर में भी है। बात सुना गया? उन दोनों का संयोग दोनों में रह रहा है तो दुष्ट भी हो गया संयोग है। दोनों संबंधियों से भिन्न भी है और दुष्ट ही है। और ये टेबल कैसे है? तो हमको एक विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न करता है कि ये डस्टर संयुक्त टेबल है। कैसा है टेबल? डस्टर संयुक्त टेबल है। घड़ा रखा होगा, जमीन में घड़ा रख दें तो भूतल तो सब जगह है। ये कैसी भूतल हुई? तो घट संयुक्त भूतल हुआ। बात सुना गया? घट संयुक्तम भूतलम, इस विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? कौन? संयोग। संयोग नहीं होता तो घट संयुक्तम भूतलम ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। तो हम क्या समझे कि जो संबंध होता है वो दोनों ही संबंधियों से, दो संबंधी होते हैं, द्विवचन लिखा ना, संबंधिभ्याम। एक संबंधी को कहते हैं प्रतियोगी, दूसरे संबंधी को कहते हैं अनियोगी। उसका नाम है, एक का नाम है प्रतियोगी, दूसरे का नाम होता है अनियोगी। तो प्रतियोगी अनियोगी रूप जो संबंधी उन प्रतियोगी अनियोगी रूप संबंधी से भिन्न हो, दो में रहने वाला हो तथा एक विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न कर रहा हो, विशिष्ट बुद्धि का नियामक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? संबंध कहेंगे। बात सुना गया? संबंधी मन प्रतियोगी अनियोगी रूप संबंधी भिन्नत्वे सति दुष्टत्वे सति विशिष्ट बुद्धि नियामकत्वम संबंधत्वम, ये लक्षण जो है संबंध का फलीभूत होता है। कोई दिक्कत? ये लक्षण हमने देखा कि टेबल और डस्टर के मध्य जो संयोग है उसमें घट जा रहा है, क्योंकि वह संयोग ना तो टेबल है ना डस्टर है, तो दोनों ही संबंधियों से भिन्न हो गया, दोनों में रह रहा है तो दुष्ट भी हो गया। और जो है डस्टर संयुक्त भूतल है, डस्टर विशिष्ट भूतल है, इस प्रकार के विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न कर रहा है, अतः वह संयोग हो गया। संयोग एक संबंध हो गया। बात सुना गई? ये संबंध का लक्षण जहां कहीं भी चला जाएगा उसको संबंध मानने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। दशरथस्य पुत्रः
में क्या होता है, दशरथ का पुत्र में जन्य जनक भाव संबंध से अन्वय होता है। जन्य जनक भाव जो बता रहे हैं वह संबंध है कि नहीं, ये कैसे जानेंगे? लक्षण यदि संबंध का घट रहा है तो संबंध होगा, अगर लक्षण नहीं घटता है तो जन्य जनक भाव कोई संबंध नहीं बन पाए। तो देखो जन्य जनक भाव संबंध जो है वो दोनों में रह रहा है कि नहीं, दो संबंधी है। दशरथ वहां प्रतियोगी है और पुत्र क्या है, अनियोगी है। तो प्रतियोगी अनियोगी जो दो संबंधी हैं उन दोनों संबंधियों से भिन्न है ना जन्य जनक भाव, वो दोनों से भिन्न है और दोनों में रह रहा है कि नहीं, दोनों में रहता है, दुष्ट है और एक विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न करता है ना कि जो है दशरथ जन्य पुत्र, ऐसा एक विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न करता है, अथवा दशरथ संबंधी पुत्र इस विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न करता है। तो जहां कहीं भी जिस किसी में संबंध प्रतियोगी अनियोगी रूप संबंधी भिन्नत्वे सति दुष्टत्वे सति विशिष्ट बुद्धि नियामकत्व रूप संबंध का लक्षण घटेगा, उसको संबंध मानने में कोई दिक्कत हमको नहीं होगी, उसको हम संबंध स्वीकार करते हैं। जहां यह लक्षण नहीं घटेगा उसको संबंध नहीं माना जाता। तो विचार करना है अभेद कोई संबंध है कि नहीं है। ग्रंथकार ने लिखा है अभेदेन संसर्गेण विशेषणम, तो अभेद संसर्ग है कि नहीं, तो संसर्ग का ये लक्षण है, वो घटेगा तो हम संसर्ग मान लेंगे। तो देखते हैं अभेद कहाँ हम प्रयोग करते हैं, जहां एक ही वस्तु होती है वहीं अभेद होता है ना। जैसे क्या उदाहरण है, नीलो घटा, प्रसिद्ध उदाहरण लेते हैं। नीलो घटा क्या बोध होता है, नीला भिन्न घटहा, यही बोध होता है। मतलब यह नीलः सएव घटः, यह घटः सएव नीलः, जो नील है नीला है वही घड़ा है, जो घड़ा है वही नीला है। दो अलग अलग वस्तुएं हैं, अगर दो अलग अलग वस्तु होगी तो उनमें अभेद नहीं होता है, दो अलग अलग वस्तुओं में अभेद नहीं होता है। जब एक ही वस्तु रहेगी तभी अभेद होता है। सुंदरा पुरुषा कहते हैं, जो सुंदर है वही पुरुष है, जो पुरुष है वही सुंदर है। पद दो हैं लेकिन दोनों पदों से उपस्थित होने वाला जो अर्थ है वह कितना है, एक। अगर दो अर्थ होगा तो दो अर्थों के बीच में अभेद नहीं होता। उन दोनों पदों से जो अर्थ निकल रहा है वो वस्तु क्या है, एक है कि नहीं। नीलो घटा में दो पद हैं वाक्य में, दोनों पदों से जो कुछ भी अर्थ निकलता है वह अर्थ वह वस्तु एक ही है। बात सुना गई, इसलिए वहां पर अभेद होता है। नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम आप जानते हैं, तो नीलंच तदुत्पलम इति नीलोत्पलम जो बनाते हैं तो वहां क्या होगा, नीलंच तदुत्पलम कहते हैं। तो नील का उत्पल में अभेद होता है। उत्पल मतलब कमल, नीला कमल, तो जो नील है वही कमल है, जो कमल है वही नील है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हम अभेद देखते हैं। अब अभेद क्या कहाँ रहता है, जहां एक ही वस्तु होती है वहां अभेद होता है। इसका मतलब क्या है, अभेद कभी दो वस्तुओं में नहीं रह सकता। ये अलग वस्तु है डस्टर और टेबल अलग है, इन दोनों के बीच कभी भी अभेद नहीं हो सकता। अभेद का मतलब अभिन्न, तो दोनों तो भिन्न भिन्न वस्तु हैं, दोनों एक ही हो सकती हैं क्या, कहिएगा कि जो टेबल है वही डस्टर है, जो डस्टर है वही टेबल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर इसे कहोगे तो लोग कहेंगे कि इनको कुछ नहीं आता है, पागल हो गए, इतना दिख रहा है कि टेबल क्या है डस्टर क्या है, फिर भी उनमें अभेद बता रहे हैं। अभेद कहाँ होता है, एक जहां वस्तु दो ना हो वहीं पर अभेद होता है। तो जब दो संबंधी है ही नहीं तो इसमें दुष्ट आएगा, अभेद में नहीं आएगा ना। द्रोणः में ही हम देखते हैं, द्रोणः पद में प्रत्ययार्थ जो परिमाण सामान्य है और प्रकृत्यर्थ जो परिमाण विशेष है, दोनों अलग अलग वस्तु है क्या, अलग अलग वस्तु नहीं है, एक ही है, इसलिए वहां पर अभेद होता है। परिमाण सामान्य कोई अलग वस्तु है, द्रोण परिमाण कोई अलग वस्तु, ऐसा नहीं। जो परिमाण जो द्रोण परिमाण विशेष है वह परिमाण सामान्य भी है। तो इस प्रकार जहां अभेद कहाँ होता है, जहां दो वस्तु ना हो, वस्तु एक ही रहे लेकिन भिन्न भिन्न पदों से उनका वो उपस्थित हो रहा हो, वहां पर जो है उन पदों के अर्थों में अभेद बताया जाता है। वस्तु के ऐक्य होने पर ही अभेद होता है, वस्तु के दो होने पर अभेद नहीं होता। दो होने पर नहीं होता, इससे सिद्ध हो गया
कि अभेद जो संबंध है वो दो में नहीं रहता, दूसरा कोई है ही नहीं जिसमें रहे। एक ही वस्तु में अभेद रहता है। इसका मतलब कि अभेद जो है उस अभेद में क्या नहीं आएगा, ये दुष्टत्व नहीं आएगा। समझा गया? वहां दो संबंधी भी नहीं है, संबंधी नहीं है, इसीलिए क्या नहीं होगा, उसमें दुष्टत्व नहीं आएगा। तो दुष्टत्व से घटित जो अभेद संसर्ग का लक्षण है, संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्नो दुष्टो विशिष्ट बुद्धिर्याम कश्च, ये जो संबंध का स्वरूप है वह संबंध का स्वरूप अभेद में घटित हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि अभेद दो में नहीं रहता है, एक में ही रहता है। जहां दो वस्तु होंगी फिर कोई ना कोई भेद संबंध वहां आ जाएगा। बात सुना गई? इसलिए अभेद में जो है संसर्ग का लक्षण नहीं जाता, संबंध का लक्षण नहीं जाता। फिर भी ग्रंथकार क्या लिखते हैं, अभेदेन संसर्गेण विशेषणम, ऐसा ग्रंथकार ने लिखा। वो ग्रंथकार की पंक्ति कैसे संगत होगी ये हमको सोचना है। हमको ग्रंथ की संगति लगाना है, वो संगत कैसे होगा ग्रंथ। दीक्षित जी कोई मूर्ख तो थे नहीं, इतने बड़े विद्वान थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जिह्वा में जो है साक्षात सरस्वती नृत्य करती थी। उनके जिह्वा में सरस्वती क्या करती थी? नृत्य करती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे नृत्य क्या है, कोई जादू मंत्र सीख लिए होंगे, कोई विद्या सिद्ध कर लिए होंगे, उसके प्रभाव से मंत्र की सिद्धि से वो नाचती होगी। तो जब मंत्र की सिद्धि से किसी को जबरदस्ती नचवाया जाएगा तो प्रसन्नता से नाचेगा, लेकिन सरस्वती जो है कैसे नाचती थी? प्रसन्न होकर के, और एक दिन नहीं सर्वदा। कौंड भट्ट लिखते हैं, वाग देवी मतलब सरस्वती, वाग देवी यस्य जिह्वाग्रे नरी नर्ति सदा मुदा। नरी नर्ति मतलब अतिशयेन नृत्यति इति नरी नर्ति। तो वाग देवी यस्य जिह्वाग्रे नरी नर्ति सदा मुदा भट्टोजि दीक्षितमहं पितृभ्यम नौमि सिद्धये। ऐसे हम भट्टोजि दीक्षित अपने चाचा जी को प्रणाम करते हैं। भट्टोजि दीक्षित उनके चाचा जी थे, पितृभ्य थे। तो भट्टोजि दीक्षित इतने बड़े विद्वान थे, ऐसे लिख देंगे क्या? कुछ ना कुछ तो सोच करके उन्होंने अभेद शब्द का प्रयोग किया होगा, और अभेद ही लिख देते तो दिक्कत नहीं आती। संसर्ग लिख दिए उसके बगल में, अभेदेन संसर्गेण विशेषणम, वही दिक्कत कर रहा है। क्योंकि संसर्ग का जो लक्षण है वह लक्षण तो अभेद में जा नहीं रहा है, तो अभेद को उन्होंने संसर्ग कैसे कह दिया, यह एक प्रश्न उपस्थित होता है। उसका समाधान यह करना है, समाधान यह समझना है कि देखिए बेटो, यह समाधान समझना है कि जहां कहीं भी क्या होता है, परस्पर अन्वय होता है, संबंध होता है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ, तो जब अन्वय करते हैं तो वहां पर सब जगह विशेष विशेषण भाव होता है। कहीं पर भी हो, यहाँ पर भी विशेष विशेषण भाव है ना, चलिए लिखा है अभेदेन संसर्गेण विशेषणम। तो जहां कहीं भी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अन्वय होता है वहां निश्चित ही विशेष विशेषण भाव रहता है। बात सुना गई? अब ये जानो कि विशेष विशेषण भाव संसर्ग दो प्रकार का होता है। विशेष विशेषण भाव रहेगा, वह विशेष विशेषण भाव दो प्रकार का होता है। कैसे दो प्रकार का होता है? तो देखो, सुंदर बालकः, यहाँ पर जो है सुंदर पदार्थ और बालक पदार्थ में विशेष विशेषण भाव है कि नहीं? है। बात सुना गई? है। राज्ञः पुरुषः, यहाँ पर राज पदार्थ और पुरुष पदार्थ में विशेष विशेषण भाव है कि नहीं? है ना? दशरथस्य पुत्रः में दशरथ पदार्थ और पुत्र पदार्थ में विशेष विशेषण भाव है कि नहीं? है। तो विशेष विशेषण भाव तो सब जगह है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जहां पर एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संबंध हो रहा हो, अन्वय हो रहा हो और विशेष विशेषण भाव ना हो, ऐसा कोई भी स्थल नहीं मिलेगा। निश्चित ही विशेष विशेषण भाव रहेगा। बात सुना गई? फिर अंतर क्या है? यहाँ भी विशेष विशेषण भाव है, दशरथस्य पुत्रः में भी विशेष विशेषण भाव है, राज्ञः पुरुषः में भी राज पदार्थ और पुरुष पदार्थ में विशेष विशेषण भाव है, सुंदरः बालकः में भी सुंदर पदार्थ और बालक पदार्थ में विशेष विशेषण भाव है, नीलो घटः में भी घट पदार्थ और नील पदार्थ का विशेष विशेषण भाव है। फिर अंतर क्या है? सब जगह जब विशेष विशेषण भाव ही है तो फिर बोध में विलक्षण क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो
अंतर करने वाला होगा ना, है कि ये सब जगह एक ही विशेष विशेषण भाव है कि अलग अलग विशेष विशेषण भाव है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? विशेष विशेषण भाव तो सर्वत्र है, किंतु स सर्वोपि विशेष विशेषण भाव एक अनेको वा, वह एक है विशेष विशेषण भाव की अनेक है। इस विशेष विशेषण भाव से मतलब राज पदार्थ पुरुष पदार्थ में जो विशेष विशेषण भाव है, उस विशेष विशेषण भाव से राजा पुरुषः, यहाँ पर जो राज पदार्थ और पुरुष पदार्थ में विशेष विशेषण भाव है, दोनों में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर बताना पड़ेगा, कुछ तो नियामक बताना पड़ेगा। तो हम एक नियामक बनाते हैं। ऐसा तो सब जगह विशेष विशेषण भाव बह जाएगा। अरे पानी अगर यहाँ गिराया जाए और कुछ नीचे बाल्टी वगैरह ना रखे, नल है, मान लो नल लगाओ, नीचे कुछ ना रखे, उसको खोल दिया जाए तो पानी रुकेगा? क्या हो जाएगा? बह जाएगा। उस गिरते हुए पानी को रोकने के लिए कोई हम पात्र रखेंगे, बाल्टी रख दिए तो जो पानी है क्या हो गया? उस बाल्टी के द्वारा नियंत्रित हो गया, उसके द्वारा रुक गया, अन्यत्र नहीं जा रहा है। बस में गया तो बाल्टी क्या हो गया? उस जल का नियंत्रक हो गया। क्या हो गया? नियंत्रक हो गया। और जल क्या कहलाएगा? उससे नियंत्रित कहलाएगा। बाल्टी नियंत्रक है जल का और जल उससे नियंत्रित है। तो ऐसे विशेष विशेषण भाव कहेंगे तो सब जगह बह रहा है जल की तरह, तो उसको नियंत्रित करने के लिए विशेष विशेषण भाव को कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। तो क्या है? विशेष विशेषण भाव का नियंत्रक कहीं कहीं कोई संबंध बन जाता है। देखो सब जगह हम बताते हैं राज्ञः पुरुषः, इस वाक्य में राजपद से उपस्थित जो अर्थ है, मतलब राज पदार्थ और पुरुष पदार्थ के मध्य जो विशेष विशेषण भाव है, उस विशेष विशेषण भाव का नियंत्रक एक संबंध है, स्वस्वामी भाव संबंध। ये रोक रहा है। दशरथस्य पुत्रः में जो विशेष विशेषण भाव संबंध है, उससे अतिरिक्त ये विशेष विशेषण भाव। राज्ञः पुरुषः में जो विशेष विशेषण भाव संबंध है राज पदार्थ और पुरुष पदार्थ के मध्य में, वह विशेष विशेषण भाव संबंध दशरथस्य पुत्रः में विद्यमान जो दशरथस्य पुत्रः इस स्थल में विद्यमान जो विशेष विशेषण भाव है, उससे विलक्षण। क्यों? क्योंकि इसका नियामक क्या है? इस दशरथस्य राज्ञः पुरुषः इस स्थल में राज पदार्थ और पुरुष पदार्थ में जो विशेष विशेषण भाव है, उसका नियामक एक संबंध है। उसको नियंत्रित करने वाला विशेष विशेषण भाव को एक संबंध हम मानते हैं। क्या? स्वामी भाव संबंध। कहीं पर हम जन्य जनक भाव संबंध मानते हैं। बात सुना गया? तो ये सब संबंध क्या है? नियामक है। नियामक को जो है संस्कृत की भाषा में, न्याय की भाषा में अगर कहा जाए तो उसको कहते हैं अवच्छेदक। क्या कहते हैं? अवच्छेदक कहते हैं। बात सुना गया? तो जो है राज्ञः पुरुषः, इस वाक्य से जो बोध हम करने चलते हैं, तो वहां राज पदार्थ और पुरुष पदार्थ के मध्य में जो विशेष विशेषण भाव है, उस विशेष विशेषण भाव का नियंत्रक, नियामक, एक अतिरिक्त अवच्छेदक संबंध क्या हो गया? स्वस्वामी भाव। वो अवच्छेदक है, मतलब नियंत्रक, और जो नियंत्रित होता है उसको जो कहते हैं न्याय की भाषा में अवच्छिन्न। क्या कहते हैं? अवच्छिन्न। समझा गया? जो रोक रहा है दूसरे जगह जाने से, जो नियंत्रित कर रहा है, नियंत्रक है, नियामक है, उसको क्या कहते हैं? अवच्छेदक। जो नियंत्रित हो रहा है, जो नियम में है, जिसका नियमन किया जा रहा है, उसको कहते हैं अवच्छिन्न। तो अब बताइए, जो राज्ञः पुरुषः इस वाक्य से जायमान बोध में राज पदार्थ और पुरुष पदार्थ में जो विशेष विशेषण भाव बोधित होता है, वो विशेष विशेषण भाव क्या है? कैसा है? स्वस्वामी भाव संबंध से नियंत्रित। नियंत्रित मतलब अवच्छिन्न है। बात समझ गया? तो राज्ञः पुरुषः इत्यादि स्थल में जो विशेष विशेषण भाव है, वो कैसा विशेष विशेषण भाव है? तो क्या बताओगे? स्वस्वामी भाव संबंधावच्छिन्न विशेष विशेषण भाव। क्या कहेंगे? स्वस्वामी भाव संबंधावच्छिन्न विशेष विशेषण भाव। बात समझा गया? दशरथस्य पुत्रः में दशरथ पदार्थ और पुत्र पदार्थ में जो विशेष विशेषण भाव है, वो कैसा विशेष विशेषण भाव है? जन्य जनक भाव संबंधावच्छिन्न विशेष विशेषण भाव। अवच्छिन्न का मतलब याद रखना, उससे नियंत्रित, वो नियामक।
तो उससे अवच्छिन्न विशेष विशेषण भाव। तो प्रायः जहां विशेष विशेषण भाव होता है उस विशेष विशेषण भाव स्थल में क्या होता है, कोई एक अतिरिक्त संबंध उस विशेष विशेषण भाव का नियामक होता है, अवच्छेदक होता है, और वह विशेष विशेषण भाव उस विशेष संबंध से अवच्छिन्न कहलाता है, नियंत्रित कहलाता है। तो समझा गया। लेकिन कोई ऐसा स्थल है जहां पर विशेष विशेषण भाव तो है लेकिन उस विशेष विशेषण भाव को नियंत्रित करने के लिए, निश्चित करने के लिए कोई अतिरिक्त संबंध नहीं नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? देखो, है तो उसको कहेंगे उससे अवच्छिन्न। कोई अतिरिक्त संबंध है तो क्या कहेंगे? अतिरिक्त संबंध से विशेष विशेषण भाव क्या है? अवच्छिन्न। अतिरिक्त संबंध नहीं है तो क्या कहेंगे कि अतिरिक्त संबंध से वो क्या है? अनवच्छिन्न है। जो अवच्छिन्न नहीं है उसको कहेंगे अनवच्छिन्न। नवच्छिन्न है थी अनवच्छिन्न होता ना, नस्वा है थी अनस्वा की तरह। तो जहां पर कोई विशेष विशेषण भाव का नियंत्रक इतर संबंध है, उस विशेष विशेषण भाव को क्या कहेंगे? उस इतर संबंध से अवच्छिन्न कहेंगे। जहां पर नहीं है वहां पर क्या कहेंगे? इतर संबंध से अनवच्छिन्न कहेंगे। बात समझ आ गया? अतिरिक्त संबंध से अनवच्छिन्न कहेंगे। तो हम क्या समझे कि अभेद किसको कहते हैं? विशेष विशेषण भाव सब जगह है, जहां अभेद कहते हो वहां भी विशेष विशेषण भाव ही है कि नहीं? तो इसलिए हमको ये निश्चय करना होगा कि जहां पर कोई इतर संबंधावच्छिन्न विशेष विशेषण भाव होता है उसको हम भेद संबंध कहते हैं, और जहां पर इतर संबंध से अनवच्छिन्न विशेष विशेषण भाव होता है उस विशेष विशेषण भाव को हम क्या कहते हैं? अभेद कहते हैं। अभेद कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है। अभेद मतलब क्या है? अभेद संबंध नहीं है, तादृश संबंध का लक्षण नहीं जाएगा अभेद में। हम अभेद को संबंध नहीं कहते हैं, संबंध तो स्वस्वामी भाव इत्यादि है। अभेद को हम संबंध नहीं कहते हैं। अभेद क्या है? एक विशेष विशेषण भाव मात्र है। कैसा विशेष विशेषण भाव है? तो जिस विशेष विशेषण भाव का कोई इतर संबंध क्या नहीं है? अवच्छेदक नहीं है। किसी इतर संबंध से वह विशेष विशेषण भाव अवच्छिन्न नहीं है, अर्थात अनवच्छिन्न है। उस विशेष विशेषण भाव को हम क्या कहते हैं? अभेद कहते हैं। बात समझ आ गया? तो कोई पूछेगा अभेद क्या वस्तु है, तो क्या कहोगे कि अभेद मतलब, आओ जा बैठो, बैठ के पाठ सुनो। आ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ। तुम उसमें बैठ, अरे हो गए विश्वविद्यालय में। विशेषण भावः सर्वत्र भवति, किंतु अभेदः कः पदार्थः संसर्गः न। अभेदस्य संसर्गत्वं अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। अभेदः संसर्गः इति नोच्यते। अभेदः कः पदार्थः? तर्हि यत्र इतर संबंधेन अनवच्छिन्नः विशेष विशेषण भावः, सा विशेष विशेषण भावः एव अस्माभिः अभेद शब्देन व्यवह्रियते। बात समझ आ गया? इतर संबंध से अनवच्छिन्न जो विशेष विशेषण भाव है उस इतर संबंधानवच्छिन्न विशेष विशेषण भाव को ही हम लोग अभेद शब्द से व्यवहार करते हैं। अभेद कोई वस्तुतः संबंध नहीं है। बात समझ आ गया? और जहां पर इतर संबंध से अवच्छिन्न विशेष विशेषण भाव होगा उसको हम भेद संबंध कहते हैं। बात समझ आ गया? तो अभेद वस्तुतः संबंध नहीं है। ये जो है राहो सिरह, इस भाष्य प्रयोग से पता चलता है। भाष्यकार ने आद्यंत वदे कस्मिन, इस सूत्र के भाष्य में लिखा राहो सिरह। अब देखो राहो सिरा कैसे होगा? एक कथा हम सुनाते हैं। देवासुर संग्रह, ओ नहीं, क्या हुआ? समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में अमृत निकला। अमृत को बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ। उस पर भगवान मोहिनी रूप धारण करके प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं हम बंटवारा करते हैं। सब लोग स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान के हाथ से वो मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, उनसे वो करेंगे। तो देवताओं को अलग लाइन में बैठा दिया गया, दैत्यों को अलग लाइन में बैठा दिया गया। भगवान क्या करते हैं? वो कहते हैं कि देखो अमृत में गाढ़ा गाढ़ा जो होगा वो तुमको पिलाया जाएगा, पानी पानी देवताओं को पिला देते हैं। अब उनको क्या मालूम दैत्यों को कि जो है अमृत में गाढ़ा और पानी कुछ नहीं होता, सब तो अमृत ही है। तो ऐसा भगवान कहते हैं कि देवताओं को हम पानी पानी पिला देते हैं, तो तुम्हारे भाई ही।
और तुम लोगों को बढ़िया जो माल होगा वो सब रबड़ी वाला पिलाया जाएगा। तो ऐसा कह करके वो जो है बांटना चालू करते हैं, धीरे धीरे वो पिलाते हैं। तो सब जो है भगवान उनको पिलाते रहते हैं। तो एक राक्षस रहता है जिसका नाम होता है स्वरभानु। स्वरभानु को संदेह हो जाता है कि हो ना हो कोई ये माया हो सकती है। वो क्या करता है, देवताओं की तरह वेशभूषा बना के, मायावी होते हैं वो सब, देवता राक्षस लोग तो मायावी होते हैं। तो जो है वो देवताओं की तरह वेशभूषा बना करके सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया। अब भगवान सबको पिला रहे थे, वो ध्यान नहीं दिए, उसके हाथ में भी दे दिए। और जैसे पी गया, गर्दन में किया था कि तुरंत चंद्रमा बता दिया कि जो है क्या हुए, ये जो है देवता नहीं है। उन्होंने इशारा कर दिया। तो भगवान अपने सुदर्शन से जो उसका गर्दन काट दिए। गर्दन काट दिए तो जो नीचे वाला भाग है धड़, उसको कहते हैं केतु, और जो ऊपर वाला भाग है केवल, उसको कहते हैं राहु। समझा गया? तो राहु मतलब वो जो सिर वाला भाग है वो राहु है, और जो नीचे धड़ है वो केतु है। ऐसा जो है राहु केतु आज भी वो अमृत पी चुके थे इसलिए मरे नहीं, अभी भी वो घूमते रहते हैं। तो देखो भाष्यकार प्रयोग करते हैं राहो सिरा, राहु का सिर। अब ये कैसे प्रयोग होगा? राहु कोई एक वस्तु हो तब ना राहो सिरा प्रयोग किया जाए। षष्ठी के द्वारा भेद संबंध का बोध होता है। स्थिति क्या है? जो राहु है वही सिर है, जो सिर है वही राहु है। दोनों में क्या है? अभेद है। दोनों में कोई अंतर है? नहीं है। षष्ठी कहाँ आती है? जहां अंतर होता है। जो पिता है वही पुत्र नहीं है, इसलिए पितुः पुत्रः। दशरथ से पुत्रः प्रयोग होता है क्योंकि दशरथ अलग है, पुत्र अलग है। तो षष्ठी वहीं पर आती है जहां दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हों। भेद को बताने के लिए ही षष्ठी आती है, कभी भी अभेद में षष्ठी नहीं आती। किंतु जो राहु है वही सिर है, जो सिर है वही राहु है। दोनों में अभेद है कि नहीं? वस्तु ऐक्य है, तो वस्तु के ऐक्य होने से दोनों में अभेद है। अभेद है तो फिर षष्ठी कैसे आएगी? ये भाष्यकार ने चिंता व्यक्त की। राहो सिरहा ऐसा प्रयोग करके भाष्यकार ने चिंता व्यक्त की कि राहो सिरहा, यहाँ पर राहु शब्द से षष्ठी कैसे आई? क्योंकि दोनों में भेद है नहीं, षष्ठी भेद को बताती है। यहाँ दोनों पदार्थ में तो अभेद है। समझ गया? अभेद है तो फिर षष्ठी कैसे आएगी? ये जो भाष्यकार ने चिंता व्यक्त की। फिर वहां एक उपाधि की कल्पना की है, एक भेद की भाष्यकार कल्पना करते हैं कि दिवसाद्यवच्छिन्नः घट्याद्यवच्छिन्नः सिरः, दिवसाद्यवच्छिन्नः राहु। इस प्रकार के भेद की कल्पना करते हैं। वस्तुतः भेद नहीं है। कल्पना कहाँ होती है? जहां वस्तुतः वो नहीं रहे। कहते हैं ना ऐसा मान लो। मान लो मतलब ऐसा है नहीं। तो जब रहता नहीं है और समझाने के लिए हम कहते हैं ऐसा मान लीजिए, उसको कहते हैं आरोप करना अथवा औपाधिक भेद मानना। वस्तुतः दोनों में भेद नहीं है। वस्तुतः सिर पदार्थ और राहु पदार्थ अभिन्न हैं, एक है। फिर भी एक मानेंगे, अभेद मानेंगे तो षष्ठी नहीं हो पाएगी, क्योंकि षष्ठी सर्वदा भेद की बोधिका है, अभेद की बोधिका नहीं होती। तो षष्ठी कैसे आएगी राहु में? उसके लिए भाष्यकार ने एक औपाधिक भेद माना, भेद की कल्पना की, भेद का आरोप किया है। आरोप कहाँ करते हैं? रज्जू पड़ी है, हम सर्प का आरोप करते हैं। वहां वस्तुतः सर्प नहीं है, तो वस्तुतः भेद नहीं है। भाष्यकार भेद का आरोप करके षष्ठी का पालन करते हैं। वहां षष्ठी के साधुत्व का विधान, षष्ठी के साधुत्व को वो भाष्यकार बताते हैं। उस भाष्य से क्या पता चला कि वस्तुतः अभेद कोई संबंध नहीं है। अगर अभेद संबंध होता तो संबंध में षष्ठी होती है, तो अभेद में भी षष्ठी आ जाती कि नहीं? वहां औपाधिक भेद कल्पना करने की आवश्यकता थी भाष्यकार को? नहीं। अगर अभेद भी कोई संबंध होता तो षष्ठी तो संबंध में आती है, सबको मालूम है। तो अभेद भी यदि संबंध है तो उसको कहने के लिए संबंध में षष्ठी आ जाएगी। फिर भाष्यकार को चिंता करके और औपाधिक भेद मान करके वहां पर षष्ठी विधान करने की क्या जरूरत है? लेकिन भाष्यकार ने किया है। उसी भाष्य से पता चलता है अभेदः न संबंधः, अभेद कोई संबंध नहीं है। अभेद क्या है? तो इतर संबंधान अवच्छिन्न विशेष विशेषण भावः अभेदः। बात सुना गई? क्लियर हो गया? तो यही अभेद पदार्थ है, अभेद कोई संबंध नहीं है। तो
तो ये अभेद के विषय में हम लोगों ने विचार कर लिया कि ग्रंथकार ने जो अभेद लिखा है, अभेदेन संसर्गेण विशेषणम, उस अभेदेन संसर्गेण विशेषणम का क्या अभिप्राय है? तो यही अभिप्राय है कि वहां पर विशेष विशेषण भाव संबंधेन अन्वय। अभेद संसर्गेण मतलब विशेष विशेषण भावेन संबंधेन अन्वय, इतना ही तात्पर्य है। कोई विशेष संबंध, अभेद संबंध है ये बताने में तात्पर्य ग्रंथकार का नहीं है। बात स्पष्ट हो गई? कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम लोग वचन ग्रहण पर विचार करते हैं। वचन ग्रहण किया है तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र में जो वचन है उस वचन शब्द का अर्थ क्या है? तो ग्रंथकार लिखते हैं वचनम संख्या। सबसे पहले अर्थ बताया, वचन शब्द का अर्थ क्या है? तो वचन बहुत सारा था ना, विवाह होता है तो सप्त वचन होते हैं, तो वचन का मतलब जो है सप्तपदी कहते हैं, तो जो है वचन मतलब वाक्य भी होता ना, वचन का मतलब वाक्य होता है। वचन शब्द का अर्थ होता है वर्ण, होता है। कहाँ पढ़े हो? मुख नासिका वचनोनुनासिका उच्यते असौ वचनः, उच्यते असौ, जो उच्चरित हो उसको वचन कहते हैं। उच्चरित क्या होता है? वर्ण, वर्ण का ही उच्चारण करते हैं। तो मुख नासिका वचनोनुनासिका, इस सूत्र में जो वचन ग्रहण है उस वचन से क्या लिया जाता है? वहां उच्चरित होने वाला वर्ण, इसलिए लिखा है वृत्ति में उच्चार्यमाणो वर्ण, उच्यते असौ वचनः, कर्म में लुट। तो वचन शब्द का अर्थ कहीं वाक्य होता है, कहीं वचन का मतलब वर्ण होता है, कहीं पर वचन का मतलब एक वचन द्विवचन ये संज्ञा है। इस सूत्र में जो वचन है उस वचन से क्या अर्थ लेना है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। प्रश्न उपस्थित होने में कारण यही है क्योंकि वचन शब्द के अनेक अर्थ उपलब्ध है। तो वचन शब्द अनेक अर्थक है, अनेक अर्थ उपलब्ध होने पर प्रश्न होगा कि अनेकेषु अर्थेषु मध्ये अत्र श्रूयमाणः यः वचन शब्दः सा किमर्थकः है, तस्य वचन शब्दस्य कः अर्थः, ऐसा जो है एक प्रश्न यहाँ उपस्थित होगा। उसका अर्थ ग्रंथकार स्वयं बताते हैं, वचनम संख्या। वचन क्या है? संख्या। समझ में आया? कुछ नहीं आया? वचनम संख्या का अभिप्राय क्या है? वचनम संख्या का अभिप्राय क्या है? तो जब इसका अभिप्राय है कि वचन एक संज्ञा है। इस वाक्य लिखने का क्या अभिप्राय है, उस अभिप्राय को समझिए। ग्रंथकार ये बताना चाहते हैं कि वचन क्या है? एक संज्ञा है। जैसे टी संज्ञा, भू संज्ञा, घा संज्ञा, उसी प्रकार वचन क्या है? एक संज्ञा है। समझा गया? किसकी संज्ञा है? कोई संज्ञी होगा कि नहीं? तो संज्ञा, संज्ञी कौन है? संख्या। एकत्व, द्वित्व, बहुत्व इत्यादि जो संख्याएं हैं उन संख्याओं की क्या संज्ञा है? वचन संज्ञा। वचन की संख्या संज्ञा नहीं है, उल्टा भी कोई कह सकता है कि वचन की, वचन को ही क्या संख्या हो गई है? वचन की जो है संख्या संज्ञा, ऐसा नहीं। जो एकत्व, द्वित्व, बहुत्व रूपी संख्याएं हैं उन संख्याओं की क्या संज्ञा है? वचन यह संख्याओं की संज्ञा है। एकदम स्पष्ट हो गया कि एकत्व, द्वित्व, बहुत्व रूपाः याः संख्याः तासां संख्यानां वचनमिति संज्ञा है। सा संज्ञा प्राचीनैः आचार्यैः कृता है। उस संज्ञा को हमने नहीं बनाया, हमारे पाणिनि जी ने नहीं बनाया, अन्य पाणिनि से पूर्ववर्ती जो आचार्य हुए व्याकरण के, वो सब आचार्य एकत्व, द्वित्व आदि संख्या को कहने के लिए वचन इस शब्द का प्रयोग करते थे। तो संख्या इत्यस्य वचनम इति संज्ञा, ये अभिप्राय। संख्या इत्यस्य वचनम इति संज्ञा, साच संज्ञा प्राचीनाभिमता, वो प्राचीनों को अभिमत है, इसलिए उसको हम लोग भी स्वीकार करते हैं। अथवा प्राचीनैः कृता अस्माभिरपि अभिमता, प्राचीनों ने उसको बनाया है लेकिन वो हमको भी मान्य है। तो संख्या इत्यस्य संख्यायाः वचनम संज्ञा प्राचीनैः कृता साच संज्ञा अस्माभिरभिमता, अतः अस्माभिरपि वचन शब्दस्य संख्या रूपः अर्थः स्वीक्रियते। जातम नवा? इसलिए वृत्ति जब अर्थ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? संख्या मात्रे प्रथमा, है कि नहीं? संख्या मात्रे च प्रथमा, ऐसा लिखा कि नहीं? संख्या मात्रे क्यों लिखा? क्योंकि वचन शब्द का अर्थ है संख्या, तो संख्या मात्रे प्रथमा, ये जो है अर्थ हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक आपको भी कुछ है परिवर्तन दिख रहा है शैली में।
ग्रंथकार क्या शैली है, अभी सूत्रार्थ करते समय लिंग मात्रे प्रथमा कह रहे हैं। लिंग मात्रे प्रथमा का ग्रंथकार ने क्या अर्थ किया है, लिंगाधिक्ये प्रथमा। परिमाण का अर्थ क्या करते हैं, परिमाणाधिक्ये प्रथमा। क्यों करते हैं, तो हमने बताया था कि जो है केवल लिंग का किसी भी प्रातिपदिक से भान नहीं होगा, केवल परिमाण का किसी भी प्रातिपदिक से भान नहीं होगा। बात सुना गया। तो प्रातिपदिकार्थ तो रहेगा, इसलिए वहां पर आधिक्य लगाते हैं। और लिंगाधिक्य प्रथमा, परिमाणाधिक्य प्रथमा, ऐसा अर्थ जो है किया गया है। तो प्रश्न होता है यहाँ पर संख्या मात्रे प्रथमा क्यों लिखा, यहाँ पर भी क्या लिख देते, संख्याधिक्य प्रथमा। शैली में परिवर्तन आया कि नहीं। जो ग्रंथकार की शैली थी, जो एक क्रम था, उस शैली को छोड़ करके, उस क्रम को छोड़ करके ग्रंथकार व्याख्यान करते हैं संख्या मात्रे प्रथमा। क्या कारण है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, नहीं तो एक शैली थी, एक गति चली आ रही थी, उसी में कह देते, एक प्रवाह था, उसी प्रवाह में कहते। तो एक शैली का कारण क्या है कि केवल लिंग का भान नहीं हो सकता, केवल परिमाण का भान नहीं हो सकता प्रातिपदिकार्थ को छोड़ करके, इसलिए वहां पर लिंगाधिक्य अथवा संख्याधिक्य, परिमाणाधिक्य कहा गया। लेकिन संख्या के साथ ये स्थिति नहीं है, केवल संख्या का भी भान हो सकता है। अभी एक शब्द है, एक शब्द से क्या बोधित होता है, एकत्व संख्या, वही प्रवृत्ति निमित्त है, वही संख्या। तो ये जो है संख्या का, केवल संख्या का भी भान हो सकता है, इसलिए यहाँ पर संख्या मात्र ही कहा, आधिक्य लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बात सुना गया कि नहीं। वहां तो क्यों लगाना पड़ा, मजबूरी थी कि प्रातिपदिक से केवल लिंग का अथवा केवल परिमाण का, केवल लिंग का अथवा केवल परिमाण का बोध संभव नहीं था, इसलिए लिंगाधिक्य अथवा परिमाणाधिक्य प्रथमा ऐसा ग्रंथकार को कहना पड़ा। ये उनकी मजबूरी थी। लेकिन संख्या के विषय में ऐसी मजबूरी नहीं है क्योंकि ऐसे शब्द हैं जो केवल संख्या का ही बोध कराते हैं। कौन है, तो यहाँ देखो, एक, दो, बहु इत्यादि जो शब्द हैं, एकत्व, द्वित्व, बहुत्व, ये सब संख्या को कहते हैं। अतः संख्या मात्रे प्रथमा ऐसा जो किया गया। बात सुना गया। संख्या मात्रे प्रथमा इस अंश के द्वारा एक शब्द से हम प्रथमा विभक्ति का एक वचन ला करके रुत्व विसर्ग करते हैं, एकह बन जाता है। द्वि शब्द से औ प्रत्यय लाते हैं और तो जो है दो प्रयोग बन जाता है। बहु शब्द से जस प्रत्यय लाते हैं तो बहवह प्रयोग बन जाता है। ये सब संख्या मात्रे प्रथमा, इसका उदाहरण एकह, द्वौ, बहवह, ये उदाहरण भाष्यकार ने दिए हैं, ग्रंथकार ने भी दिए हैं। बात समझ आ गई। ऐसा अब थोड़ा सा विचार हम लोग करते हैं। देखो, एकह, द्वौ, बहवह प्रयोग ही बनाना है ना। अगर वह प्रयोग बिना वचन ग्रहण के संभव हो तो फिर वचन ग्रहण की जरूरत है, नहीं है। नहीं समझ में आया। यूं समझिए, अगर आपको बिना पढ़े लिखे, बिना यहाँ कक्षा में आए सारा ज्ञान हो जाए, पास तो हो जाओगे बिना पढ़े, वो सब हो ही जाते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। बिना यहाँ कक्षा में आए, बिना परिश्रम किए, बिना रिवीजन किए ज्ञान हो जाए तो आप आके बैठेंगे, इतना समय बर्बाद करेंगे। बिना डिग्री के आपको नौकरी लग जाए तो डिग्री लेने के लिए परेशान रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो उसी प्रकार अगर बिना वचन ग्रहण किए भी एकह, द्वौ, बहवह इन प्रयोगों की उपपत्ति हो जाती है, ये प्रयोग निष्पन्न हो जाते हैं, तो फिर क्या करने की जरूरत नहीं है, वचन ग्रहण की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं वो संभव है कि नहीं। तो देखो, एक शब्द का अर्थ क्या है, एक शब्द से क्या अर्थ निकलता है, एकत्व। एक भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये हम कहते हैं एक, अभी एकत्व संख्या नहीं है, ये एकत्व संख्या का आश्रय है, द्रव्य है। ये शब्द जो है क्या कहते हैं, संख्या को भी कहते हैं, संख्येय को भी कहते हैं। एकत्व एक संख्या है, हम कहते हैं एक डस्टर है, एक कलम है, तो एक कलम क्या है, ये संख्येय है, जहां वो संख्या रह रही है। आदसतः संख्याः संख्येये, अच्छा कोश, आदसतः संख्याः संख्येये, 10 तक, 1 से लेके 10 तक जो संख्याएं हैं वो संख्येय को कहती हैं। तो इसको भी तो कह रहा है, एक कलम, तो
एक शब्द जो है कलम को कह रहा है कि नहीं, कह रहा है, एकत्व विशिष्ट कलम। तो जो है देखो क्या अभिप्राय है, एक शब्द से कितना अर्थ निकलता है, तो एक निकलता, एकत्व और एक, एकत्व जहां रहेगा वो एक, तो एकत्व एक, और दोनों के बीच का संबंध है समवाय। एकत्व किससे रहेगा, तो समवाय से रहेगा, क्योंकि संख्या है, गुण है, संख्या गुण होता है, गुण गुणी में समवाय संबंध, गुण गुणी नो हो समवाय, जानते हैं। तो एक, एकत्व, समवाय, इतना एक शब्द का अर्थ है। द्विशब्द का अर्थ क्या है, द्वि, द्वित्व, समवाय। बहु शब्द का अर्थ क्या है, बहु, बहुत्व, समवाय। ये ऐसा कभी है कि एक शब्द रहे और एक एकत्व समवाय रूपी अर्थ का बोध न हो, ऐसा है कभी नहीं। तो इससे क्या निकला कि एक शब्द से प्रतीयमान जो एक एकत्व समवाय रूपी अर्थ है, वह अर्थ कैसा है, नियमेन उपस्थित है, नियतोपस्थितिक अर्थ है, अतः वो क्या कहलाएगा जी, प्रातिपदिक अर्थ कहलाएगा। द्वि शब्द से जो द्वि, द्वित्व और समवाय रूपी अर्थ है वह नियमेन भाषित होता है, अतः वे सारा अर्थ क्या कहलाएगा, प्रातिपदिक अर्थ कहलाएगा। बहु शब्द से बहु, बहुत्व, समवाय रूपी जो अर्थ भाषित होता है वो नियमेन होता है, अतः वे सारा अर्थ क्या कहलाएगा, नियतोपस्थितिक होने से प्रातिपदिकार्थ कहलाएगा। तो ये सारे एक, द्वि, बहु इत्यादि जो शब्द हैं वो प्रातिपदिकार्थ के बोधक है कि नहीं है, हैं। और प्रातिपदिकार्थ से इतर किसी के बोधक हैं, नहीं है। इतने अर्थ प्रातिपदिकार्थ ही है, तो ये कैसे हो गए, प्रातिपदिकार्थ के बोधक हैं, प्रातिपदिकार्थ से इतर के अबोधक हैं, अतः इनसे प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, इस अंश के द्वारा प्रथमा विभक्ति सिद्ध हो जाएगी। एकहा, दो, बहवहा, ये प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। उसके लिए सूत्र में वचन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं, पर सब प्रातिपदिकार्थ है कि नहीं, तो वचन ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। अंतरापि वचन ग्रहणे, वचन ग्रहण मंतरापि, वचन ग्रहण मंतरापि अत्र एकः द्वौ बहवः इत्यादि प्रयोगाणाम उपपत्तिः संभवति, तादृशाणां प्रयोगाणां निष्पत्तिः संभवति, अतः एकः द्वौ बहवः इत्येतेषां प्रयोगाणां साधुत्वाय सूत्रे वचन ग्रहणं न कार्यम। बात सुना गई, वचन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों किया, प्रश्न होगा कि क्यों किया, तो कारण है कि जो अभी आप रीति से समझे कि प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हो जाएगी, लेकिन वस्तुतः प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा नहीं होगी। यहाँ एक, द्वि, बहु शब्द से प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा नहीं हो सकती। आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकती, भाई सारा अर्थ तो प्रातिपदिकार्थ ही है, और प्रातिपदिकार्थ से इतर के किसी के बोधक भी नहीं है। तो प्रातिपदिकार्थ के बोधक हैं, प्रातिपदिकार्थ से इतर के अबोधक हैं ये सारे शब्द। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे से प्रथमा करने में क्या दिक्कत है, प्रश्न होगा कि नहीं। तो दिक्कत है, एक हमारे यहाँ नियम, वो नियम कोई अपूर्व नहीं है, वो क्या है, लोक सिद्ध नियम है। हम कहते हैं घटा, आपको कुछ अर्थ बोध हो गया कि नहीं। जब घटा कहने में अर्थ समझ में आ जाता है तो फिर कलशः प्रयोग नहीं किया जाता है, किया जाता है। एक घटः अस्ति, यहाँ घट है, अर्थ समझ में आ गया। फिर जो है घटो भवति, ये प्रयोग नहीं होता। एक घटो, कलशो भवति, घटः अस्ति, इस वाक्य से अर्थ बोध हो गया। उसी अर्थ को समझाने के लिए कलशो भवति, ये प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अर्थ ज्ञान हो गया, जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो गया। एक नियम क्या है, उक्तार्थानाम प्रयोगः, लिखते हैं क्या नियम है, उक्तार्थानाम प्रयोगः। उक्तार्थानाम प्रयोगः, बात सुना गई। ये नियम, जो अर्थ उक्त हो गया है उसी अर्थ को कहने के लिए तत्समानार्थक किसी दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं होता। उक्तार्थानाम पदानाम अप्रयोग, जिन पदों का अर्थ कहा जा चुका है, जैसे हमने बताया कलशो भवति, ये एक वाक्य है, इसका अर्थ घटो अस्थि से कहा जा चुका है कि नहीं। तो ये कैसे शब्द हो गया, ये जो उक्तार्थ पद हो गया, फिर उक्तार्थ पदों का पुनः प्रयोग नहीं होता। घटः से अर्थबोध हो गया, अब हमको कलश कहना है
तो कलश कैसे हो गया? उक्तार्थक पद हो गया, मतलब उक्तः अर्थः यस्य, जिसका अर्थ कहा जा चुका ऐसा पद हो गया कलश, फिर उस कलश पद का प्रयोग नहीं होगा। नियम है उक्तार्थानाम अप्रयोगः। जिन पदों के अर्थ उक्त हो जाते हैं उनको कहने के लिए पुनः उसी अर्थ को कहने के लिए पुनः शब्दांतर का प्रयोग नहीं होता, ये एक नियम। तो बताओ, एक, एकत्व, समवाय, ये सारा अर्थ प्रातिपदिक से उक्त हो गया कि नहीं? अब सु प्रत्यय आएगा एक शब्द से, वो किसको कहेगा? किसको कहेगा? क्योंकि एकत्व को ही कहता है। अन्यत्र जैसे रामः कृष्णः हम बनाते हैं तो वहां कृष्णः में भी प्रातिपदिकार्थ उक्त है, वहां पर भी ये प्रश्न लगेगा कि जैसे यहाँ पर उक्तार्थानाम अप्रयोगः, ये नियम आप लगा रहे हैं कि प्रातिपदिक से ही क्या हो गया है? एकत्व द्वित्व बहुत्व रूपी अर्थ उक्त हो गया है, अतः उसी अर्थ को कहने के लिए पुनः प्रथमा विभक्ति नहीं आएगी, उक्तार्थानाम अप्रयोगः इस न्याय के होने के कारण। ये कह रहे हैं ना। वैसे कोई आक्षेप कर सकता है कि भाई प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा के जो जो उदाहरण है, कृष्ण श्री ज्ञान, वहां पर भी प्रथमा नहीं हो पाई। क्यों? कृष्ण शब्द से कृष्ण, कृष्णत्व, पुंस्तत्व सब अर्थ निकल गया कि नहीं? फिर प्रथमा क्यों आ रही है? वहां पर भी तो नियम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? श्री शब्द में श्री, श्रीत्व, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, समवाय, ये सब प्रातिपदिक का ही अर्थ है, वो सब प्रातिपदिक से ही उक्त हो गया, फिर वहां भी प्रथमा नहीं हो पाएगी, उक्तार्थानाम, ये आपका नियम लग जाएगा। ऐसा कोई कह सकता है तो उसका उत्तर आपको याद रखना कि वहां आपत्ति नहीं है। क्यों? वहां यद्यपि वो सारे अर्थ उक्त हो गए हैं, लेकिन उन सब में रहने वाला जो संख्या रूपी अर्थ है वह उक्त नहीं हुआ। रामः कहते हैं तो राम, रामत्व, पुंस्तत्व, समवाय, ये सारे अर्थ तो उक्त हैं, लेकिन उसमें राम में रहने वाला जो एकत्व अर्थ है वो उक्त नहीं हुआ है। इसलिए एकत्व को कहने के लिए प्रथमा का एक वचन आ जाता है, तदगत द्वित्व को कहने के लिए द्विवचन आ जाता है, बहुत्व को कहने के लिए बहुवचन आ जाता है। तो वहां आपत्ति नहीं है, यहाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है एकत्व भी उक्त हो गया है, वहां तो संख्या उक्त नहीं थी, अतः जो अनुक्त संख्या थी उस प्रातिपदिकार्थ उक्त है। वहां भी प्रातिपदिकार्थ में जब आप प्रथमा कर रहे हैं तो प्रातिपदिकार्थ तो प्रातिपदिक से ही उक्त है। प्रथमा विधान का वही अर्थ रहेगा, तो वहां कहना है कि नहीं, प्रथमा का वही अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ तो उक्त है, लेकिन प्रातिपदिकार्थगत जो संख्या है वह संख्या अनुक्त है। तो प्रातिपदिकार्थगता या अनुक्ता संख्या ताम संख्याम बोधयितुम पुनः प्रथमा विभक्ति भवति। किंतु एकः दो बहवः इत्यादि स्थल में क्या है? एकादि शब्द से एकत्वादि संख्या भी उक्त हो गई, तो यहाँ जो है प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा नहीं हो सकती। बात सुना गया? प्रातिपदिकार्थ मात्र से पुनः प्रथमा नहीं हो सकती, वहां हो रही है। क्यों? क्योंकि एकत्व संख्या उक्त नहीं, उसको बोध कराने के लिए। यहाँ संख्या भी उक्त है, अतः प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा नहीं हो सकती। इसलिए क्या करना चाहिए? वचन ग्रहण करना चाहिए। बात सुना गया? वचन ग्रहण करना चाहिए। अब आप कहेंगे वचन ग्रहण कर लिए, उससे हुआ क्या? वो कहेगा वचन में प्रथमा होती है, वचन मतलब संख्या में, संख्या उक्त है, नियम तो गया नहीं ना भाई। वचन ग्रहण कर लीजिए, एक नहीं 50 वचन ग्रहण कर लीजिए, लेकिन ये नियम कहाँ जाएगा? ये तो तदवस्थ है। वचन ग्रहण करेंगे तो क्या अर्थ होगा? संख्या में प्रथमा होती है, संख्या अर्थ उक्त ही है, तो पुनः नियम लग जाएगा उक्तार्थानाम प्रयोगः। तो वचन ग्रहण करने पर भी वही अर्थ हो रहा है कि नहीं? वचन ग्रहण व्यर्थ ही है, तो वचन ग्रहण जो है व्यर्थ होकर के क्या करेगा? नियम बनाएगा, ज्ञापन करेगा। क्या ज्ञापन करेगा? तो बहुत सारा ज्ञापन करता है। पहला ज्ञापन क्या करता है? अयम न्यायः अनित्यः। यही गड़बड़ कर रहा है ना। वचन ग्रहण करने पर भी अगर ये नियम लगे तो फिर प्रथमा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रातिपदिक से उक्त है, और संख्या मात्रे में प्रथमा करोगे तो संख्या में करोगे, संख्या तो उक्त हो रही है। तो ये नियम लगेगा तो वचन ग्रहण करने पर भी प्रथमा नहीं हो पाएगी। नहीं करने पर तो नहीं हो रही है, लेकिन करने पर भी ये नियम के रहने पर प्रथमा नहीं हो पाएगी। तो वचन ग्रहण क्या होने लगेगा? व्यर्थ होने लगेगा। और हम बताए थे पाणिनि व्याकरण में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। वर्णेन आपसे नर्थकेन भवितुम किम पुनर्यत। इतना बड़ा वचन कैसे व्यर्थ हो जाएगा? एक कॉमा भी व्यर्थ नहीं होता।
तो वो वचन ग्रहण क्या करता है? सबसे पहले कहता है उक्तार्थानाम प्रयोगः अयम नियमः अनित्यः। ये नियम क्या है? अनित्य है। अनित्य का मतलब क्वचित लगता है, क्वचित नहीं लगता, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवर्तते, क्वचित न प्रवर्तते, यही अनित्य का तात्पर्य। अब प्रश्न होगा क्व प्रवर्तते क्वचन प्रवर्तते, प्रश्न होगा कि नहीं? क्योंकि अनित्यः इत्यस्य कः आशयः? क्वचित प्रवर्तते क्वचित न प्रवर्तते, तर्हि कः तत्र प्रश्नः भवति? क्व प्रवर्तते क्वच न प्रवर्तते, प्रश्न होगा कि नहीं? तो क्या कहना है? जहां लगने से इष्ट होने वाला है, अच्छा फल मिलने वाला है, वहां लग जाता है। और जहां अनिष्ट होने वाला, लगा तो कुछ गड़बड़ी होने वाली है, कोई प्रयोग अगर नहीं बन सकेगा तो फिर वहां नहीं लगेगा। तो याद रखना है अनित्य का मतलब क्या है? तो इष्ट स्थले प्रवृत्ति, अनिष्ट स्थले अप्रवृत्ति। लिखने की आवश्यकता है तो लिख देते हैं, फिर कोई उसमें देखेगा बच्चे लोग तो उनके लिए हो जाएगा। अनित्य का मतलब क्या है? इष्ट स्थले प्रवृत्ति ही हो गया कि नहीं? यही अनित्य है। तो अनित्य माने तो कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, क्वचित प्रवर्तते क्वचित न प्रवर्तते। कोई पूछेगा क्व प्रवर्तते क्व न प्रवर्तते, तो बताना है इष्ट स्थले प्रवृत्ति अनिष्ट स्थले अप्रवृत्ति, यही है अनित्य का मतलब। अनित्य का मतलब इष्ट स्थल में लगना, अनिष्ट स्थल में ना लगना। अब यहाँ यदि लग जाए एक दो भाव में तो प्रथमा नहीं हो पाएगा, फिर इस प्रथमा नहीं होगी तो एक पद नहीं बनेगा, पद नहीं बनेगा तो उसका कभी प्रयोग नहीं कर पाएंगे, दुनिया से शब्द एक शब्द गायब हो जाएगा। हैं? अनिष्ट हुआ कि इष्ट हुआ? अनिष्ट हुआ, इसलिए नियम बात समझ में गया। तो ये नियम क्या ज्ञापन किया? वचन ग्रहण में क्या ज्ञापन किया कि उक्तार्थानाम प्रयोगः अयम नियमः अनित्य है। बात समझ गए? अनित्य है तो यहाँ पर भी ये नियम नहीं लगेगा। बात समझ गई? तथा एक और ज्ञापन करता है क्या? दुर्बद्धम सुबद्धम भवति। क्या ज्ञापन करता है? दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, ये भी ज्ञापन करता है। वचन ग्रहणी क्या ज्ञापित करता है? दुर्बद्धम सुबद्धम भवति। आप जब कभी साइकिल में कुछ सामान रख के गए हो पहुंचाने के, साइकिल में वो रस्सी में एक बांध दिए, फिर एक ही गांठ लगाते हैं कि दो चार बार लगाते हो? क्यों? क्योंकि दो बार जब कर देंगे तो मजबूत हो जाएगा। तो दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, जब दो बार बांध दिया जाता है किसी चीज को तो क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। अभी कोई मान लो आप में से पहली बार कोई कारक पढ़ा रहा होगा, अभी आप दोबारा पढ़ रहे हैं तो आपका कारक क्या हो जाएगा? सुबद्ध हो जाएगा। किस नियम के अनुसार? दुर्बद्धम सुबद्धम भवति। ये भी वचन ग्रहण ज्ञापित करता है। तो वचन ग्रहण ज्ञापित किया, दुर्बद्धम सुबद्धम भवति। तो देखो एक शब्द से यद्यपि एकत्व उक्त है, तथापि उसी एकत्व को कहने के लिए संख्या मात्रे से प्रथमा आ जाएगी। संख्या मात्रे प्रथमा ऐसा के द्वारा प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। क्यों? दुर्बद्धम सुबद्धम भवति। बात सुना गया? उसी एकत्व को जो सु आई है वो क्या कर रही है? उसका अनुवाद कर रही है। क्या कर रही है जी? उसका अनुवाद कर रही है। वो अनुवादिका विभक्ति, द्वि शब्द से जो औ आया है वो औ क्या कर रहा है? द्वि में रहने वाला जो दुत्व है उसका अनुवाद कर रहा है। बात सुना गया? बहु शब्द में जो बहुत्व है उसी का जस प्रत्यय क्या करता है? अनुवाद करता है। तो अनुवादक विभक्ति जो है ये भी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो इससे तो यही सिद्ध होता है वचन ग्रहण सामर्थ्य क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। हैं? प्रथमा होगी लेकिन एक शब्द से एक वचन ही होगा, इसमें क्या नियामक? भाई प्रथमा होगी सब हो सकता है, एक वचन से द्विवचन, एक शब्द से द्विवचन संज्ञक औ प्रत्यय होने लगेगा, बहुवचन संज्ञक जस प्रत्यय भी होने लगेगा, लेकिन ऐसा नियम नहीं है ना। लोक में क्या देखा जाता है? एक शब्द सर्वदा एक वचन में प्रयुक्त होता है,
द्विशब्द द्विवचन में प्रयुक्त होता है, बहुशब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, यही नियम है। लेकिन क्या निकला, तो अभी सामान्य तो यह समझ में आया कि वचन ग्रहण सामर्थ्यात् उक्तार्था नामक प्रयोग, ये न्याय अनित्य है। अनित्य है तो क्या होगा कि इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, अनिष्ट स्थल लग जाए तो नहीं प्रवृत्ति होगी, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर प्रथमा की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन आपको कहना पड़ेगा प्रथमा होगी तो एक शब्द से द्विवचन बहुवचन भी होने लगेगा, द्विशब्द से एक वचन और बहुवचन भी होने लगेगा, बहुशब्द से एक वचन और द्विवचन भी होने लगेगा, जो कि अनिष्ट है। तो ऐसा कहना है कि ऐसी विभक्ति लाना है जो विभक्ति का अन्वय प्रकृत्यर्थ के साथ हो सके, जिस प्रत्ययार्थ का अन्वय प्रकृत्यर्थ के साथ हो सके उसी विभक्ति को लाना है, उसको कहेंगे अनुवादिका विभक्ति। अथवा तो एक ऐसी विभक्ति है जो अननुवादिका है, जो अनुवाद नहीं करे, ऐसा भी संभव। एक शब्द से द्वि आएगा तो अनुवादिका विभक्ति नहीं होगी, तो अननुवादिका विभक्तियां भी हैं, अनुवादिका विभक्तियां भी हैं। दोनों यदि प्राप्त रहे, कौन सी विभक्ति करना उचित है? अनुवादिका विभक्ति करना ही उचित है। बात समझ गया? अथवा ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसी विभक्ति है जिसके अर्थ का प्रकृत्यर्थ के साथ अन्वय हो सकता है, उस विभक्ति को कहेंगे अन्वितार्थक, अन्वितार्थिका विभक्ति। और जिस विभक्ति के अर्थ का अन्वय नहीं हो सकता उसको क्या कहेंगे? अनन्वितार्थिका विभक्ति। तो अन्वितार्थक और अनन्वितार्थक दोनों प्रकार की विभक्तियां यदि प्राप्त हों तो कौन सी विभक्ति करना उचित है? अन्वितार्थक विभक्ति की कल्पना करना ही उचित है। क्या पंक्ति है? अनन्वितार्थक विभक्ति कल्पनापेक्षया अन्वितार्थक विभक्ति कल्पनम न्याय्यम, अथवा अनुवादक विभक्ति कल्पनम न्याय्यम। तो इसको भी आप याद कर लीजिए। कल्पनापेक्षया अनुवादक विभक्तेरेव न्याय्यत्वम्। कि अनन्वितार्थक विभक्ति की कल्पना की अपेक्षा कौन सी विभक्ति करनी चाहिए? अनुवादिका विभक्ति करना चाहिए, अथवा अन्वितार्थक विभक्ति की कल्पना करना चाहिए। तो इस नियम के अनुसार इसको जब हम स्वीकार करते हैं तो एक शब्द से कौन सी आती है? एक वचन ही आता है, क्योंकि वही प्रकृत्यर्थ के साथ अन्वित हो सकता है। द्वित्व का अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि वो एकत्व को कहता है, द्वित्व को कहता है। दोनों का कैसे अभेदेन अन्वय करेंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, अभेदेन संबंध नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनुवादक विभक्ति की कल्पना ही करना उचित है। यहाँ देखो, एक शब्द से सु आया तो उसका वो अनुवादक है एकत्व का, प्रकृत्यर्थ एकत्व का अनुवादक है तो उचित होता है। द्विशब्द से औ करते हैं तो वह भी प्रकृत्यर्थ द्वित्व का अनुवादक होता है। बहुशब्द से क्रियमाण जो जस है वह भी प्रकृत्यर्थ का अनुवादक है, इसलिए उसकी हम कल्पना करते हैं, अन्य की कल्पना नहीं करते। बात सुना गई? तो ये जो हम लोगों ने इसको पढ़ा। पंक्ति पढ़िए पहले, कुछ छूटा तो नहीं? देखो क्या लिखा है, पंक्ति भी लगाइए। यह उक्तार्थत्वात्, तो कैसे लगाना है कि प्रकृत्या उक्तार्थत्वात्, किसके द्वारा अर्थ उक्त है? ग्रंथकार ने ये सब लिखा है। यह उक्तार्थत्वात् विभक्तेर प्राप्तौ वचनम, मतलब वचन ग्रहणम। वचन ग्रहण क्यों किया गया? प्रातिपदिकार्थ से हो जाता, सारा अर्थ तो प्रातिपदिकार्थ ही है। तो ग्रंथकार कहते हैं प्रातिपदिकेन उक्तार्थत्वात्, प्रातिपदिक से ही अर्थ उक्त हो जाने के कारण उक्तार्थानाम प्रयोग इस न्याय के द्वारा विभक्तेः अप्राप्तौ, विभक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। विभक्ति के अप्राप्त रहने पर विभक्ति विधान करने के लिए वचन ग्रहण किया गया। पंक्ति लगेगी नहीं? उसका अन्वय ठीक से देखो कैसे करना है। प्रातिपदिकेन उक्तार्थत्वात्, प्रातिपदिक से ही एकत्व द्वित्व बहुत्वादि रूप अर्थ के उक्त हो जाने के कारण विभक्तेः अप्राप्तौ। क्यों? तो नियम लगाना है, उक्तार्थानाम अप्रयोगः, इस न्याय से विभक्ति प्राप्त नहीं होगी। अप्राप्त रहने पर वचन ग्रहण किया गया प्रथमा विधान करने के लिए। ये तो न्याय अनित्य हो गया, अनित्य हो गया तो प्रथमा की सिद्धि
हो जाती है। इसीलिए प्रयोग होता ना जी, भाष्यकार ने किया दो अपूपऊ। अगर दो अपूपऊ में अपूपऊ से ही द्वित्व संख्या का बोध हो गया, दो कहने की क्या जरूरत है? उक्तार्थानाम प्रयोग न्याय लग जाएगा। दो ब्राह्मणौ, दो बालकौ, त्रयः बालकाः, चतस्रः बालिकाः, प्रयोग होता है। तो सब जगह कह सकते हैं, बहुवचन से ही हो, संख्या उक्त हो गई, फिर कहने की क्या जरूरत है? उक्तार्थानाम प्रयोग। तो प्रयोग कैसे संगत होते हैं? जब इस नियम को हम क्या मानते हैं? अनित्य मानते हैं। तो सारे लौकिक प्रयोगों का भी संगति हो जाती है, लौकिक प्रयोगों की भी संगति हो जाती है, और प्रकृति में भी एकः दो बहवः इत्यादि प्रयोग उपपन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रथमा संपन्न हुई। कल कक्षा में हम लोग संबोधने चा पढ़ेंगे।